बंद आंख करके कीजिए महाराज, जैसे आपको करना है ना। ओ आप खुली आंख में करेंगे तो उतना सुर, उतना आनंद नहीं आएगा। भगवान का भजन और गुरु का मंत्र, ये दोनों बंद आंखों से बिल्कुल निर्मल भक्ति से करिए। कैसे? निर्मल भक्ति माने जिसमें किसी तरह का सूतक न हो, जिसमें संसार का बोध न आ पाए। हम साधना के लिए बैठे और संसार का बोध न आ जाए, संसार दूर रहे। कथा की ओर आता हूं महाराज। राजन ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई। आपका आशीर्वाद न मिलता तो मेरा यज्ञ सफल न होता। आज बालाजी की कृपा न होती तो 11 दिन का ये विष्णु भगवान यज्ञ सफल होता क्या? नहीं होता, साक्षात होता। आज बालाजी की प्रेरणा न होती तो मां भगवती कैसे आपन प्राप्त करता। महाराज हमारे पूजनी महाराज जी ने 2 4 5 और भी अपने शिष्य बुलाए थे। पूजा जब तक नेम आचारा और नहीं जानत है दास तुम्हारा। यहाँ की पूजा कैसे होगी, कब होगी और कैसे हो जाएगी, कोई नहीं जाने, कोई नहीं महाराज, कोई नहीं। तब राजा के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, प्रकट हो गए। राजन तुम कोई बलवान। तब राजा बोले, ओंकारेश्वर। ओंकारे लिंग के उत्तर भाग में बैदूरी पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। जनार्दन रूप में निवास करें। यह विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो जाएगा। आप ओंकारेश्वर गए होंगे तो आपने देखा होगा पीछे की ओर बहुत बड़ा पर्वत है। पशु पंछियों की योनि में न जाए तथा यमलोक में भी प्रवेश न करे। ये प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो जाए। और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को चले। आपको जन समूह तो तरह साथ में हमारे पितरों का भी। तब भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने, हे निरपश्रेष्ठ, मैं यहीं पर अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वो सब मेरे प्रसाद से पूर्ण हो। मैं यहीं पर अवतार ग्रहण करूंगा, धारण करूंगा और जो आपने मुझसे मांगा है वो आपका सब पूर्ण होगा प्रसाद। ऐसा कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, तब मार्कंडे जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी कथा मार्कंडे जी धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे। माने वार्तालाप तो कई नायकों का आया है, भगवान का भी आया है, लेकिन वास्तविक कथा मार्कंडे मुनि धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तब का धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया है और उस यज्ञ का ही ये पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात है। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा का, नारायण सुर को श्री हरि का समझो और इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। मैं थोड़ी देर के लिए विराम दूंगा, थोड़ा सा भजन। में अपनी हंसी कराने के लिए दुआ। क्या
बड़ी विशेष बात है। क्षीर हरण की जो कथा है बड़ी विलक्षण कथा है। कार्तिक का महीना, सारी गोपियां एकत्रित हुई और कहाँ गई? यमुना हृदय में। मेरे गोविंद की पूजा अंदर बंधन किया, लेकिन मांगा क्या? नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी महामाये महायोगिन द्विषणी चेर हरिष्यम भुंजानाम कात्यायनी अर्चन पदम। कात्यायनी महामाये महायोगिन द्विषणी नंद गोप सुतम देवी पति में। हे मां बिना भक्ति की भगवत प्राप्ति होती नहीं है। बाबा गोस्वामी ने राममानस में लिखा है, सबरी से कहा, अरे सबरी कहो ये राम। कभी विवस्त्र होकर के नहीं करना चाहिए, तथा होमम, होम भी नहीं करना चाहिए, शयनम, सोना भी नहीं चाहिए विवस्त्र होकर के, गमनम, चलना भी चाहिए। अरे गोपियों, मैं और मेरे के दोनों हाथ उठा दिए। बोले ऐसे ही काम नहीं करेगा, अभी तुम्हारा दोस्त और रह गया थोड़ा सा। बोले क्या? बोले पहले प्रणाम करो। जब जीव रूपी गोपी ने मेरे गोविंद के सामने प्रणाम किया, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण। शरणागत क्या बात? शरणागति त्राहिताय मां। हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा, देवी अब तो बहुत ही सुंदर माने अमृत वचन, इनको कहते अमृत वचन। संत महात्मा और महापुरुष और योग पुरुष अगर इनकी वाणी, इनके वचन अगर हमको संत स्वरूपी सरोवर में मिल जाए तो निश्चित वो हमारे कल्याण के लिए बहुत कुछ है। और अभी आपने जो चीर हरण की बात महाराज जी ने कही, कार्तिक मास है और हमारी जो माताओं ने इस समय स्नान कर रही हैं, तो ये सही बात है कि भाई कन्हैया तो नटखट है महाराज, भाई वो किसी की चोरी करते ही नहीं है। और ये भी कहा कि मैं बड़ा चोर हूं। हाँ जी, सत्य है कि भगवान से बड़ा ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान चित चोर है। चित चोर, भगवान सभी के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो ये भागवत कथा में भगवान का विशेष गोपिकाओं के प्रति भक्ति का उपदेश और गोपिकाओं द्वारा अपनी साधना और भक्ति का समर्पित भाव, ये एक दूसरे के पूरक है। गोपियों के बगैर भगवान नहीं और भगवान के बगैर गोपिकाएं नहीं। तो ये संसार भी ठीक उसी तरह से, अभी महाराज जी ने कहा कि आप सब गोपी हैं, हम सब गोप हैं। गोप का मतलब है कि आप अपनी भक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करिए और भगवान को अपनी सारी बात सच बताएं। अभी पूजनी महाराज जी ने कहा क्या बोल मारे जल है और जल में कभी नगन माने निर्वस्त्र नहाया नहीं जाता। कथा में भी निकला, अगर आप अपने वॉशरूम में, मेरी बात को समझना, वॉशरूम में आप यदि बगैर वस्त्रों के स्नान करते हैं तो बहुत बड़ा पातक और पाप करते हैं। ये मत मान लेना कि हम इस वॉशरूम में अकेले हैं। आपका एविडेंस वरुदेव है जिससे आप स्नान कर रहे हैं। जो आपने वेद में पढ़ा और वेद में सुना और पढ़ने सुनने के बाद आपने निर्वस्त्र, हमने निर्वस्त्र स्नान किए तो पाप का पातक लगेगा। ये सही बात है।
भाई वो तो चूंकि एक अबोध बन के निर्वस्त्र होके घुस गई, बोले हम तो जल में थे, कौन देख रहा था? पूजनी महाराज जी ने कहा कि बड़ोदेव जल के अंदर तुमको देख रहे थे। चलिए, फिर तुमने कामना क्या की? बोले कामना की कि हमें कन्हैया जैसा पति मिले, हमें कन्हैया जैसा पति मिले। तो भाई अब तुम निर्वस्त्र हो और पति और पत्नी के बीच में गैप कैसा भी? फिर गैप कैसा? फिर तो कोई शर्म की बात नहीं है। बोले नहीं नहीं, फिर भी हमें शर्म लगती है। तो वहां पर क्या है, आप महाराज जी ने कहा कि उन्होंने अपने गुप्त अंग को ढक के भगवान से प्रार्थना की और क्षमा, भगवान ने कहा पहले क्षमा याचना, प्रणाम करो, नमस्कार किया है। ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जो आपने किया है ना कृत्य, बोले जी कभी नहीं करेंगे। मान इसमें काम, क्रोध, मद और लोभ, ये तीनों का पांचों का तिरस्कार। कथा भी यही कहती है कि जिसने पांचों का इनका दमन कर दिया वो भक्ति में निपुण हो गया और उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा मान। अब मैं तो पूजनी महाराज जी के बराबर समझाने में भी सक्षम नहीं हूं, लेकिन फिर भी हमारे पूजनी महाराज जी ने जो इतना सुंदर भाव और प्रसंग इस समय कार्तिक मास में हमारी माता स्नान कर रही है उनके बीच में रखा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसे संतों से, ऐसे महात्माओं से अपने को कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए। ज्ञान अथाह होता है महाराज। इसी बात में भगवान ने यह भी कह दिया, महाराज बोले मेरे मार्ग में पैर रखकर तो देखो, मैं तेरे सारे मार्ग में खोल दूं तब कहना। हो मेरे मार्ग में पैर रखकर तो देखो, मैं तेरे सारे मार्ग में खोल दूं तब कहना। तू मेरे लिए कुछ करके तो देख, मैं कुबेर के भंडार में खोल दूं तब कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, मैं तुझ पर कृपा न बरसा दूं तब कह। बाबा मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तब कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, मैं तेरा ध्यान न रखूं तब कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, मैं ज्ञान के मोती तुझ में न रखूं तब कहना। महाराज मेरी कीमत, महाराज ज्ञान और मेरी कीमत तुझे कीमती न बना दूं तब कहना। तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तब कहना। मेरा बन के तो मैं तेरा बना। और यही बात है, आप भगवान के बन जाओ। जिस संगम में अच्छा इतना झुंड बैठा है भक्तों का, हम एक दूसरे को जानते थे क्या? लेकिन हम सबको कहीं न कहीं पहचानते हैं और सब हमको पहचानते हैं, हम भी सबको पहचानते हैं। भले ही वार्तालाप न होती हो, लेकिन चेहरे मोहरे से और उनके समर्पित भाव से हम सभी को पहचानते हैं। हरि के नाते से सब, हरि के नाते इससे सभी सुहाते, सभी सुहाते। मुझे भगवान के नाते से अच्छे लग रहे। भगवान के नाते से आप सब हमें अच्छे लगे, ठीक है। मंगलवार का दिन है, आप बढ़िया हर मंगलवार को बालाजी धाम में आते हैं और कथा सुनते हैं और एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव भी रखते हैं। तत्पश्चात सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों का महाराज वर्णन किया। अच्छा तीर्थ तो आपको कुछ न कुछ लाभ देते ही, आपका भाव क्या है? तू मुझे अपना बना के तो देख, मैं सारे संसार को तेरा न बना दूं तब कह। बात जी पहले भगवान के बनना से
अब तो मीरा ने साफ कह दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाण दई कुल की कान क्या करेगा कोई, असुवन जल से सींच प्रेत बोल प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद पल होई, अरे भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो तारो। भगवान के बंदे मीरा ने अपने पति को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया। ध्रुव ने अपना परिवार त्यागा, प्रहलाद ने अपना परिवार त्यागा। और जे राजवंश में थे, कैसे थे? धन की कमी नहीं थी, राजघराने से थे, लेकिन भगवान के लिए इन्होंने सब कुछ त्याग कर और इन्होंने भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाया। आज भले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन इतिहास साक्षी है, शास्त्रों में वेदों में भगवान की साथ उनका नाम भक्तमाला में उनका नाम सम्मान से लिया जाता। अब आप पता है यहां भी वही चल रहा है, यहां भी वही है। इसको भी अयोध्या मानो, द्वारका मानो, कुछ भी मानो, ये बात वही चल रही है। हम कोई अलग नहीं है, हम उस समय भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हम ऐसे ही थे, ऐसे ही रहेंगे। कब? तब हम भगवान के साथ भगवान के बन के रहेंगे तब। अब बालाजी धाम आए तो आप जैसे तो बड़ी विनम्रता के साथ पंडाल में दाएं बाएं बैठ के कथा सुन रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनकी संसारी वातावरण कभी खत्म ही नहीं होता। बालाजी का नाम तो लेके आए, लेकिन दाएं बाएं वो अपने संसार की कथा में लिप्त है। आए, कथा में बैठना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, कथा में मन नहीं लग रहा, वो क्या करे कि टाइम पास। और बालाजी पे चलते 3-4-5 घंटे का टाइम पास हो जाए, टाइम पास। तो भगवान कहता है कि मैं टाइम पास के लिए मेरे पे कोई जगह नहीं है। टाइम पास तो घर में, परिवार में और किसी चौपाल पे या किसी मॉल में या मार्केट में टाइम पास किया। मेरे जान दो, टाइम के अनुसार मेरी शपथ लेके निकले हो या भजन करो, मेरी गाथा सुनो। ये संसार की गाथा में लिप्त हो गए तो मैं देख रहा हूं, कथा में निकला है कि मेरे कान सब तरफ है, मेरा मुंह सब तरफ है। तुम कोने में भी बात करोगे तो भाभी मेरे कान लगे कि तुम घर से निकले थे कि बालाजी के दर्शन करने और बालाजी के मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन तुम घर की और संसार की गुठलियां जहां भी बांध के लाके जहां भी वही संसार की छू मंत्र में लगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब आप कहेंगे बाबा तुमने क्यों कहा? तो मैं हकीकत कह रहा हूं कि ऐसे भी और कुछ आप जैसे हैं कि आप बिल्कुल कथा में सब छोड़ के बैठे, ये सुन रहे कि कहीं कोई बाबा की वाणी से ऐसी बात न निकल जाए जो हमारे लिए कल्याणकारी न रहे। आप अपने कल्याण के लिए हर बात को सुनने बैठे, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इधर उधर नहीं। जिस काम के लिए एक किसान आदमी अगर खेत में जाके जुताई नहीं करेगा और वो बैलों को ले जाके मेड़ पे छोड़ देगा और बकर हर को खेत में खोल देगा, तो बताइए क्या खेत की जुताई किसान कर पाएगा? तो आप यहाँ पर काय के लिए आए हैं? भजन के लिए, साधना के लिए। तो साधना करो। ये घर की बात, गांव की बात, समाज की बात, देश की बात, इधर की बात, चौपाल की बात, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अरे इस पोट्री को कुछ समय के लिए छोड़ दो। जय हो महाराज, बात इसमें यही चल रही थी महाराज। मैं थोड़ा सा कहीं संसार में भी चला जाता हूँ महाराज, ठीक है महाराज। इसमें बात आ गई, तब तीर्थ बोले महाभाग तुम हमसे मनोवांछित पर मांग। तीर्थ आगे चल के क्या हो गया महाराज? तीर्थ चल के आ गए और राजा इंद्रवंश से बोले कि महाराज तुम तो
तो हमसे वरदान मांगो, क्या चाहते हैं। तब इंद्रदमन ने कहा, बोले तीर्थगणों, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओंकारेश्वर के समीप तीर्थ में निवास करें। बस ये आओ बस। आप ओंकारेश्वर के इर्द गिर्द सब बात। तब तीर्थों ने कहा, एवं वस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी के इस प्रकार स्तुति की, अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप कहीं भी बैठे, जरूर नहीं कथा में बैठे, लेकिन जहां भी बैठे बालाजी के चरणों में ध्यान रखें। अगर माँ के पास बैठी है तो माँ के चरणों में ध्यान रखें। आप इधर उधर आके अपना संसारी बघार दोगे तो वो नादानी है, वो नादानी। धर्म के स्थान में वहां भी हम संसार को घसीटे, तो इसके लिए धर्म का स्थान अनुमति नहीं देता। सब लोगों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में सर्वश्रेष्ठ नर्मदा को हम मस्तक पर धारण करते हैं। सारे तीर्थों ने कह दिया, हे देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से परम पवित्र हैं। तीर्थों से आप नहीं, आप तो आप हम तीर्थों से नहीं, आप स्वयं अपने स्वभाव से पवित्र हैं। ये स्थान हमसे पवित्र नहीं है, हम इस स्थान से पवित्र हैं। इससे पहले तो हमारे अंदर अनेक कमी थी, अनेक बुराइयां थी, लेकिन 50% बुराई भी कम हो गई। तो इस तीर्थ का धन्यवाद, इस स्थान को धन्यवाद मानिए आप। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान सूर्य की प्रकाश और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति करके तीर्थों ने इंद्रदमन से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है ना, हे राजन, जैसे चंद्रमा की, ये मार्कंडेय जी और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच का संवाद चल रहा है। अच्छा, मार्कंडेय जी की कथा इसमें भरी पड़ी है। दुर्वासा, कपिल महाराज, कदम, तमाम ऋषियों ने जाके मार्कंडेय जी से मार्गदर्शन मांगा। इन राजा के लिए भी दुर्वासा जैसे ऋषि ने कह दिया कि इसका समाधान कोई नहीं कर पाता, आप राजन, आप जाके मार्कंडेश्वर मुनि के पास जाइए, ऋषि के पास, आपकी यज्ञ का मार्गदर्शन वो ही कर पाएंगे। हे राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है, ठीक उसी प्रकार महानदी नर्मदा है। जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है, वैसे ही शीतल महानदी पवित्र नर्मदा है। अर्थात योग कहकर सब तीर्थ अंतर ध्यान हो गए। तदंतर निरपश्रेष्ठ इंद्रदमन ने अर्घ देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी देवी, भीमवती, सुमा, जहमनी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। राजा ने नर्मदा जी की स्तुति करने के पश्चात इत्यादि नामों से गंगा मैया की स्तुति की है। मातम, आप भी स्वर्ग में देवाधिदेव से बंधित मंदाकिनी कहलाते हैं। स्वर्ग में आप मंदाकिनी कहलाते हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी है। हे देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया था। आपको साक्षात महादेव बाबा ने अपने सर पर धारण किया। भगवान चंद्रा धैर्य से छोड़कर
मगर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थवान है। तब गंगा जी ने कहा, हे राजन, मैं प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। देखिए, जब सतपुरुष महापुरुष होता है तो एक देवता प्रसन्न नहीं होता, सारे देवता प्रसन्न हो जाते। जब बालाजी ने बालाजी से सब देवता लगे हैं, प्रेत भी सवारी आती है, भैरव की भी आती है, हीरा भूमिया की भी, और उधर माता की भी, जहाँ सवारियों की कमी नहीं है। कब? जब बालाजी तुम पर सब पर प्रसन्न है, तब आपके कार्य सभी सिद्ध होंगे। कब? तब आपकी इच्छा शक्ति शुद्ध है, तब सच्चे दरबार की जय। आपकी मनोवृत्ति शुद्ध है, तब आपकी सोच शुद्ध है, तब। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चली गई वरदान देके। इसके बाद महाराज गंगा बोली, राजेंद्र ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यही प्रभावित रहूंगा। एक अंश गंगा मैया नर्मदा जी के किनारे छोड़। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चली गई है। इसके बाद राजा इंद्रदमन ने नर्मदा देवी की स्तुति की है, और देवी तुम्हारे जल के प्रभाव से मन देवताओं और पितरों को भी संतुष्ट कर दिया। हमारे अपन तो संतुष्ट है। कथा का मतलब, व्यासपीठ का मतलब यह है कि कथा वक्ता संतुष्ट हो तभी श्रोता संतुष्ट होते हैं। ठीक है? श्रोता संतुष्ट कब होंगे? जब कथावाचक कथा को ठिकाने पे चलाएगा तब, और कथा को इधर उधर फेंकेगा तो श्रोता कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। जय हो। ठीक है ना? ऐसे ही भक्ति का है। भक्ति कब सही रहेगी? जब आपका समर्पित भाव होगा। समर्पित भाव होगा तो भक्ति आपकी बिल्कुल श्रेष्ठ रहेगी, और श्रेष्ठ भक्ति जब रहेगी तो भगवान के चरणों में पक्का आपका अनुराग बना रहेगा। आप अडिग रहेंगे, डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। तुमने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक के परोपकार किया है। तुम संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार करने वाली हो जाओ। नर्मदा नदी, गंगेश्वरी, हे महादेवी, मैं काला, कल्पना, नर्मदा, जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर तुम विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। विंध्य पर्वत की शोभा। हे सुबह, सहस्त्र वर्षों तक तुम्हारी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन तुम्हारा बड़ी भांति चिंतन, आरती और तुम्हारे प्रति भाव न रखता। तब मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस क्रोध से संतुष्ट होकर निर्मल आने का राजन, तुम चाहते क्या हो? कथा विराम की ओर आ रही। हे राजन, बोले तुम चाहते क्या? आशीर्वाद तथास्तु। मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। नर्मदा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणों से शिव भक्ति प्राय राजा ने हंसते हुए कहा, देवी आशीर्वाद। यदि मुझे आप वर देना चाहती हो, बैठ जाओ, आराम से बैठो कहीं। यदि आप मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर। आप नर्मदे 7 धाराओं में विभाजित हो जाओ। तब नर्मदा बोली, राजन, मेरे प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य हो जाएगा। मेरे प्रभाव से यही होगा, तथास्तु। यह दान देने वाले का पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होगा। मेरे तट पर जो आके दान करेगा ना, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शूद्र, चंडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर
स्वर्ग धाम को चले जाएंगे। तत्पश्चात में नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने इंद्रदमन अपने बाण पर आरूढ़ हो गए और सहस्त्र राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्वतपुरी अयोध्या को चले गए। वहां दीर्घ काल तक राजा राज करने के पश्चात वे स्वर्गलोक में गए हैं। युधिष्ठिर, मार्कंडेय जी ने जहाँ कहा हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहते हैं और सुनते हैं वे यमलोक नहीं देखते और पाप योनि को भी नहीं जानते। आज मंगलवार के दिन जिसने भी ये कथा कही और सुनी वो यमलोक भी नहीं जाएंगे और पाप से भी छुटकारा पा जाएंगे। अब बताइए ऐसा वैद्य, ऐसा डॉक्टर, ऐसा कहां आपको मिलेगा जो आपका सभी ओर से ध्यान रखता है। आप अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक अपने परिवार से जुड़ने का, अपने समाज और भी अपने पार पड़ोसी, ये सच्चा धाम है या कल्याण का मार्ग जहां से तय होता है। जो सच्चे मन से जी बालाजी सरकार अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता और यहाँ पर ये प्रांगण, ये धर्म का स्थान इतना पवित्र हो गया है कि आपकी मनोवांछित फल आपको तत्काल प्राप्त हो। सच्चे मन से आपके मन में चंचलता रहेगी तो फिर उसका आपको फल प्राप्त नहीं हो सकता। चंचलता नहीं, स्थायी स्थिरता। चंचलता में क्या है, सब चला जाता है और स्थिरता में सब आप पर वापस आ जाता है। एक जगह एक स्थान पर स्तंभ बन के, खम्मा बन के पूजा करो और खम्मा बन के पूज भी जाओ। भटको मत। बाबा की अनन्य लीलाएं हुई यहाँ, अनन्य लीलाएं आगे भी होने जा रही हैं। अभी बाबा खुद नहीं खोले, लेकिन मौका आने पर यहाँ बहुत बड़ा और भी कुछ होने जा रहा है। बोलो बालाजी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समय उपयुक्त आने पर एक बार यहाँ और कुछ बड़ा होने जा रहा है। यहाँ का जो सांचा दरबार है, उस समय तो चूंकि एक नया नया युग था। अब तो आप जैसे तपेश्वरी, आप जैसे भक्त संत महात्मा इस स्थान की ख्याति विख्याति यहाँ के सत्यता से वाकिफ हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आपको कभी उसका लाभ न मिला हो, शायद आगे वो लाभ भी आपको मिल जाए। समय निश्चित नहीं है, मन में कुछ चल रहा है, समय निश्चित नहीं है। समय निश्चित कब होगा ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक ये शरीर जो जोड़ा बदलेगा इससे पहले कुछ बड़ा होके ही रहेगा। है संतो महात्माओं, यहाँ और भी हमारे मुनि श्रेष्ठ, संत श्रेष्ठ, महापुरुष, पंच समाज, भक्त समाज, आप जैसे पुण्यवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान भक्त मंडली बैठी है। बस मैं आपके बीच में जो बालाजी सरकार मुझे प्रेरणा देते हैं, मैं कभी कुछ लेके नहीं चलता हूँ, कुछ याद करके भी नहीं चलता हूँ। जो मिलता है यहाँ की शब्दावली मुझे मिल जाती है, उस शब्द के अनुसार ही मैं टूटी फूटी व्याख्या करके आपकी झोली में डाल देता हूँ। अगर आप इसको प्रसाद मान के चलेंगे तो जैसे कथा में जो महापुरुषों का उद्धार हो रहा है, वैसे आपका उद्धार भी यहाँ से तय। इसके लिए आपको हमको सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। सत्य मार्ग, बोले सत्य क्या है? सत्य क्या है? बोले ईश्वर। ईश्वर क्या है? बोले सत्य। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है।
और कोई दूसरा। आज प्रसाद भी आया है भाई, अब पता नहीं इसमें क्या क्या आ गया है, मावा है या बर्फी जो भी है, ठीक है। और आज एक बेटी जो गोद जैसी भरी थी शायद, है ना, बेटी जी माँ, मैं आज बात बता रहा हूँ, उस समय कोरोना काल चल रहा था। मैं आज आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। 2020-21 में कोरोना काल का समय था, जब हम चुप चुप के जहाँ आते थे, हमारे 5-25 ही भक्त, ज्यादा नहीं, 10-20-25 भक्त रहते, ज्यादा भीड़ नहीं रहते थे। ये बेटी रोती थी, मूड पड़कती थी, मूड पड़कती थी, रोती थी। इसके पति भी आए साथ में, तो ये पति के साथ ही आते, रोती थी। क्या बात है बाबा, दुनिया में घूम लिए, गोद खा ली है, बड़ी चिंता मत कर, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी कोख खाली नहीं जाएगी, निश्चित तुम्हारी कोख भरेगी। एक चीज और करी थी, मैं आज खोल देता हूँ। वैसे तो बाबा पालना जब कोई हो जाता है तब घलवाते हैं, लेकिन बाबा ने पहली पालना डलवा दी। सो आज इस बेटी की कोख को हरी भरी देख के, शायद ये कभी आई हो, मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता, आज मैंने इसको पहली बार देखा। मैं ध्यान नहीं आता, लेकिन ये रोती थी, मूड पटकती थी, तुम्हारी मनोकामना, ये हमारे बाबा है। और एक नहीं, पूरे कोरोना काल में रोई थी। आप समझ लो, वो कोरोना काल का समय जब याद आता है महाराज, तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महामारी, बीमार जो पड़ जाता था, घर वाले भी उसके आए दाएं नहीं आते थे, दूर हो जाते थे। तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हारी झोली भरी, खुश रहो। एक बेटा और आ जाए और आनंद आ जाए। बेटी की पीठ पर बेटा होना आवश्यक है, तो मुझे पूरा भरोसा है। महाराज ठीक है ना, एक इस भैया और आ जाएगा तो तुम्हारा संकल्प, मेरा आशीर्वाद है। कार्तिक मास चल रहा है जी, यहाँ तो भगवान ने कई की मनोकामनाएं पूरी की हैं। जो समर्पित भाव से आया, जो चंचल भाव से जो बह गया, किसी ने बताया जहाँ चले जाओ, किसी ने कहा ऐसा कर लो, नहीं, जो बाबा ने बताया वही करो। बाबा से बड़ा वैद्य कोई नहीं। अगर तुम किसी के झांसे में आ गए तो तुम अपनी फजती करा रहे हो, तुम अपने मार्ग को खत्म करवा रहे हो। बाबा ने सच्चे मन से जो कह दी है वो मनोकामना, और जिनकी नहीं हुई उनके लिए मैं बता देता हूं कि उन्होंने मार्ग बदले। मार्ग, अगर मार्ग नहीं बदले होते तो आज उनकी भी झोली भर गई। मार्ग बदले, घर में वैध बहुत हो जाते हैं, वहां नहीं वाले जाओ, वहां नहीं वाले जाओ, तो भाई फिर मेरे पास क्यों आए? जब तुम्हारे अंदर झाबा की चक्कर चल रहा है, ये देखो, मैं कोई मैं चमत्कारी नहीं हूं, लेकिन ये सिद्ध पीठ है। आज तक जिन्होंने जो मांगा पक्के मन से, जो अड़िग रहे, उनकी कूक और उनका कर्तव्य, जो भी उनके घर में विघन था, विघन वापस नहीं आया और कूक खाली नहीं रही। मुझे आपके सामने प्रमाण है, मैं इसके आगे क्या कहूं? अरबी बन के अब इधर उधर भटकोगे तो मेरे पास कुछ नहीं। पहले देख लो, अपना मन भर लो तुम। अरे भाई, ये तो वो है महाराज कि जिसमें बीज भी नहीं जमता, ऊसर में, जहाँ ऊसर ही तो था, क्षेत्र पूरा ऊसर है, जहाँ पर ये हरियाली दिख रही है महाराज, ये ऊसर था। अब ऊसर में देखो क्या हरियाली छाई हुई नहीं। तो पहले आप संकल्प, आप अगर 2 चक्कर में पड़े हो तो आपको प्राप्ति नहीं हो। अगर भूख बनना चाहते हो तो सब्र करो, पहले जैसा आपको बताया जाता उसके अनुसार चलो, जो आपको व्रत बताए जाते उसके अनुसार। अब लपक लपक के तुम इधर भी उधर भी उधर भी इधर भी, तो भाई इसमें मेरा दोष नहीं होगा। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा सुंदर करताली
अगर मेरे आशीर्वाद में संशय लाए तो होइए भाई वो राम रचना। ठीक है, मैं इसके आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा। देवी सती से कहा भगवान ने ये नारायण है, ये लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवती एक नहीं मानी थी। और त्रिया हट बड़ा खतरनाक होता हो गई शंका। भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारी मन असंदेह तो किन जाए परीक्षा। तब लग बैठ और बट छाई, तब लग तुम ऐसे। अब मैं वो चीज नहीं कहना कि सती जब लौट के आई, मैं गई समीप महेश तक, हस्य पूछी कुशला और लीनी परीक्षा कवर सत्य कौन सा। तो जो भटक जाते हैं वो मेरी परीक्षा लेने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो आज मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया बता दो तुम्हारा काम बना के नहीं बना? नहीं बना, और बन गया तो मुझे बता दो। यहां से जो दिखा वो फिर कहीं सदा नहीं है। मैं उसकी बुराई के लिए नहीं सोच रहा हूं, मैं तो कहता हूं उसका दोनों हाथों से कल्याण हो। लेकिन तुम जिनके पास जा रहे हो उनके पास कुछ है नहीं, इतना मैं तुमको संदेश दे रहा हूं। आप एक बात बताओ, मेरे नसीब में कुछ है नहीं। महाराज एक राजा के पुत्र होगा, पिछली कथा में बताइए। महाराज मापदाता राजा के माने जो कहते, क्या कहते महाराज, अभिमंत्र किया हुआ जल रखा था और वो राजा पी गया तो वो गर्म ठहर गया। महाराज वो था तो रानी के लिए, लेकिन राजा ने पी अब गर्म ठहर गया, राजा के गर्म ठहर गया। और राजा के जो पुत्र हुआ है महाराज, उसका एक शरीर से फाड़ दिया था। आप समझ लो भगवान क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते भगवान। तुम्हें विश्वास हो तब अब महाराज आप अंदाज लगाइए, भगवान सबके हैं। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मेरे कोई ठेकेदार बैठा हो भगवान का। लेकिन अगर मुझे कोई काम दिया है यहाँ का, तो मैं आपको सही मार्ग बताऊंगा, मैं भटकने नहीं दूंगा। और मेरा कहने का मतलब है कि मैं फिर भी तुमको सावधान और सचेत कर रहा हूं। अभी भी मान जाओ, नहीं तो बहुत कुछ गवा बैठोगे। और जब तक तुम्हारे कहते हैं ना ध्यान में बात आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक तुम सोच में पड़ोगे देर हो चुकी होगी। और देर होने के बाद महाराज मुश्किल होता है बहुत बड़ा। मैं इसी वाणी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। अगले मंगलवार को गोवर्धन पूजा है महाराज, अगले मंगलवार को गोवर्धन पूजा है, ठीक है। शुक्रवार को धनवंतरी त्योहार है। धनतेरस तो कहते हैं, लेकिन धनवंतरी भगवान का त्योहार, ठीक है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलवार को आइए, गोवर्धन भगवान को उठाइए और उनकी पूजा कीजिए। दही दूध की नदियां बहाइए और गोवर्धन पूजने के लिए घर से भजन गाते हुए आइए। बड़ा पर्व है, बड़ा मेला भी रहेगा। बड़ा पर्व है, बड़ा मेला भी रहेगा। मैं आप सबको दीपावली के इस शुभ अवसर पर ढेर सारा आशीर्वाद, आशीष, आपके घर में दीपक माला जगमगाती रहे, आपके घरों में सदैव प्रकाश प्रज्वलित बना रहे। जय श्री राम, जय।